हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसे कि अभी हम पिछली लेक्चर में स्टडी कर रहे थे कॉकरोच के बारे में। अभी तक हमने कॉकरोच का जनरल फीचर्स और मोर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं एनाटमी ऑफ कॉकरोच। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट इट। एनाटमी ऑफ कॉकरोच। सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। ओके, तो जो कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। ओके, और एलिमेंट्री कैनाल इसका होता है तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ओके, और जो फोरगट होता है, फोरगट भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 6 पार्ट में। प्रीओरल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। और गिजार्ड के बाद क्या आ जाता है हमारा? मिडगट आ जाता है। मिडगट के बाद हाइंडगट आता है और हाइंडगट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इलियम, कोलोन और रेक्टम, तीन पार्ट में। तो मिडगट के बाद क्या आ जाता है? इलियम, कोलोन और रेक्टम। तो ये पूरा हमारा ऐसे इनका क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है। किससे? माउथ टू एनस। जो हमारा रेक्टम है वो कहाँ पे कनेक्ट होता है? रेक्टम यहाँ पे एनस पे कनेक्ट होता है। ओके, और इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन होते हैं। कौन कौन सा? स्लाइवरी ग्लैंड, हेपेटिक सिका और ग्लैंड्स ऑफ मेंस्ट्रॉन्स। ओके, सो अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच में। तो एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। जैसे कि अभी हम पहले स्टडी किए, अभी क्लासिफिकेशन देखे तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में। और यहाँ पे हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये फेरिंग से कहाँ तक आ रहा है? फेरिंग से हमारा गिजार्ड तक जो आ रहा है, ये कहाँ तक ये आ रहा है? ये प्रोवेंटिकुलस, और इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? गिजार्ड बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं। तो यहाँ तक क्या है हमारा? फोरगट है। फिर क्या है उसके बाद? मिडगट है। और नीचे क्या है हमारा? हाइंडगट है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट फेरिंग्स। माउथ कहाँ पे ओपन होता है? शॉर्ट फेरिंग्स में, इस रीजन में, लीडिंग टू इसोफेगस। और ये फेरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है? इसोफेगस में। ओके, इसोफेगस ओपन इनटू अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप विच स्टोर फूड। तो ये जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस किस में आ रहा है? ये क्रॉप रीजन में। और क्रॉप रीजन क्या काम करता है? फूड को स्टोर करता है। और क्रॉप फॉलोड बाई गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस। और ये जो हमारा क्रॉप होता है ये कहाँ पे खुलता है? ये इस रीजन में खुलता है। ये कौन सा रीजन है? ये गिजार्ड रीजन है। ठीक है, तो गिजार्ड देखते हैं क्या होता है। गिजार्ड हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल। तो इसका गिजार्ड का आउटर लेयर कैसा होता है? थिक सर्कुलर मसल लेयर से बना होता है। एंड थिक इनर क्यूलिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटेनियस प्लेट्स कॉल्ड टीथ। और उनका जो इनर लेयर होता है वो काइटेनियस प्लेट से बना होता है, जो कि क्या कहलाता है? टीथ कहलाता है। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। और जो टीथ होता है वो किस हेल्प में, क्या हेल्प करता है? फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में। तो गिजार्ड का काम क्या क्या है हमारा? गिजार्ड का काम है फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करना। ओके, फिर द इंटायर फोरगट इज लाइन बाई क्यूटिकल। और जो हमारा पूरा फोरगट है ये किससे लाइंड है? क्यूटिकल से लाइंड है पूरा। A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric cica is present at the junction of foregut and midgut। ये जो फोरगट और मिडगट का, ये यहाँ तक फोरगट है, फिर ये हमारा मिडगट है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो कि क्या कहलाते हैं हमारे? ये हेपेटिक सिका कहलाते हैं। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और ये हेपेटिक सिका का काम क्या क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस को ये सीक्रेट करते हैं। ओके, फिर एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइड गट इज अ प्रेजेंट अ रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और जो हमारा जो मिड गट है और हाइंड गट है, ये मिड गट और ये हाइंड गट, इसके जो जंक्शन होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंट रिंग प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? ये हमारा मेलफिजियन टिब्यूल होता है। ओके, ये कहाँ पे? हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। और मेलफिजियन टिब्यूल्स का काम क्या होता है? मेलफिजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट।
ठीक है। तो हमारा हाइंड गट है, ये जो हाइंड गट हम देख पा रहे हैं ये कैसा है, ये मिड गट से, ये जो मिड गट है इससे कैसा है, इससे थोड़ा ये ब्रॉड है, इसका जो डायमीटर है ज़्यादा है। ओके, इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन और रेक्टम, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इलियम, कोलोन और ये रेक्टम। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी स्टडी भी किए थे क्लासिफिकेशन में, रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस, और ये जो रेक्टम है ये एनस के थ्रू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच देखेंगे। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज ओपन टाइप, इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ओपन टाइप होता है। अब ओपन टाइप क्या होता है ये समझते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी हैं तो ह्यूमन बॉडी में हमारा क्लोज टाइप होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब कि हमारे में जो ब्लड फ्लो होता है एक क्लोज पाइप में फ्लो होता है, जैसे कि वेन्स हैं और हमारे आर्टरीज हैं, और लेकिन इनमें क्या होता है, वेन आर्टरीज डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो इसमें कैसे फ्लो होता है, इसमें कैविटी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। ओके, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, हीमोसेल। ठीक है, ये कहाँ पे, ओपन स्पेस में ये इनका जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, जो कि कौन सा क्या कहलाता है, वो ओपन स्पेस, दैट इज हीमोसील। ओके, विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील्स आर बाथ इन द ब्लड, और जो इनका विसरल ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली बाथ होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे ये इनका क्या, ये हीमोसील है, हीमोसील के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हीमोसील के अंदर इनका ब्लड प्रेजेंट होगा। ओके, और जो ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली ब्लड में बाथेड होते हैं, वो डायरेक्टली जो ब्लड से जो भी उनका न्यूट्रिशन लेना हो या कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कराना हो, वो डायरेक्टली ऑर्गन बाथेड होते हैं ब्लड से। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमेटोसाइट्स। तो इनका जो हीमोलिम्फ है, इनका जो ब्लड है वो किस चीज़ से बना होता है, कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट्स मतलब ब्लड सेल्स से। ठीक, और ये जो हम कैविटी देखते हैं इसको और क्या बोलते हैं, पेरीविसरल साइनस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये कॉकरोच का ये हार्ट है। ओके, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। हार्ट कैसे होता है, इनका इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, लाइंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, और थोरेक्स थोरेक्स ये हेड हो गया, ये थोरेक्स रीजन और ये एब्डोमेन रीजन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिड डोर्सल, मिड में डोर्सल साइड, और लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ये थोरेक्स रीजन में ये पूरा, और ये एब्डोमेन रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये 13 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर, 13 चैम्बर। ओके, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर विथ ओस्टिया ऑन आइदर साइड। ठीक है, और ये कैसे डेवलप होते हैं, ये फनल शेप में इनका डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और सब में क्या प्रेजेंट होता है, विथ ओस्टिया ऑन आइदर साइड। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओस्टिया प्रेजेंट। ओस्टिया एक स्मॉल पोर होता है जिसके थ्रू ब्लड अंदर आता है हार्ट में। ब्लड फ्रॉम साइनस, जो साइनस देखे थे पेरिफेरल्स, ये जो हमारा क्या था, ये पेरीविसरल साइनस था। तो क्या कह रहा है, ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर द हार्ट थ्रू ओस्टिया। तो जैसे मैं बताया कैसे ये स्मॉल जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ब्लड जो है क्या होता है, हार्ट में इंटर करता है, एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन। और फिर क्या किया जाता है, ब्लड को फिर से साइनस में अगेन उसको पंप्ड कर दिया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। इनमें ये जो देख रहे हैं ये नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है, सब कैसा ही है हमारा, ये ट्रैकिया का पूरा नेटवर्क पूरा बॉडी में इनका बना हुआ है। ठीक, डेट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, जो कि कैसे खुलता है, ये 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स, जो क्या कहलाते हैं, स्पेरिकल्स। जैसे इसको हम देख सकते हैं, ये क्या है इसका, ये स्मॉल होल्स हैं जो क्या कहलाते हैं, स्पेरिकल्स कहलाते हैं। ये थोरेसिक स्पेरिकल्स, एब्डोमिनल स्पेरिकल्स। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे स्पेरिकल्स हैं।
प्रजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ये मतलब दो लेटरल साइड, लेटरली दोनों साइड ये प्रजेंट रहेंगे। ठीक बात। थिन ब्रांचिंग टिब्यूल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल द पार्ट्स। ठीक है, और ये इनका जो ट्रैकिया होता है ये किस में सब डिवाइड हो जाता है, ट्रैक्यूल्स में। और ट्रैक्यूल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ऑल बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि वो थिन होता है और वो पूरा मूवमेंट करता है। ओके। द ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल इज रेगुलेटेड बाई स्पिंक्टर, और ये जो इनका स्पेरिकल्स होता है ये किसके द्वारा, वॉल्व के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाई डिफ्यूजन, और इनका जो गैस का एक्सचेंज है कहाँ पे होता है, ट्रैक्यूल्स में होता है बाई डिफ्यूजन प्रोसेस। हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम अभी देखे, अब देखेंगे स्क्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच। तो जैसा हम पढ़े थे स्क्रीटरी सिस्टम किसके द्वारा होता है, स्क्रीटरी सिस्टम हमारा होता है मेलफिजियन टिब्यूल्स के द्वारा। तो स्क्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेलफिजियन टिब्यूल, और ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। तो जो हमारा मेलफिजियन टिब्यूल होता है उसके सेल्स कैसे होते हैं, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड होते हैं। दे ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। वो क्या करते हैं, जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या करते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। डेट्स वाई ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इनको क्या कहलाता है, ये यूरेकोटेलिक कहलाते हैं, ये यूरेकोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। ठीक है। विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट, और जो यूरिक एसिड बनता है वो हाइंड गट से फिर उसको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। ओके। इन एडिशन फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोज ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये जो इनके अंदर फैट बॉडी होता है, नेफ्रोसाइट्स होता है, यूरोकोज ग्लैंड होता है, वो भी क्या हेल्प करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने में। ठीक। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच। तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सिगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। ये कैसे होते हैं इनका नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जो कि सिगमेंटली अरेंज होता है, और वो कैसा होता है, फ्यूज्ड होता है। ज्वाइंड बाई पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव टिश्यू ऑन वेंट्रल साइड, जो एक दूसरे से ज्वाइंड होता है कैसे, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, और वेंट्रली साइड से प्रेजेंट होता है। 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरेक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। इनका ये जो गैंग्लिया, ये थोरेक्सिक कैविटी में हम देख सकते हैं कितना है, ये 3 है, प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मेजोथोरेसिक गैंग्लियन और मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। और 6 गैंग्लियन कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमेन रीजन में। ओके। फर्स्ट एबिडोमिनल गैंग्लियन और ये क्या है, 6th एबिडोमिनल गैंग्लियन। ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और इनका जो नर्वस सिस्टम हम जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं, थ्रू आउट द बॉडी इनका कैसे ये स्प्रेड है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रली पार्ट ऑफ द बॉडी। हम जैसे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट जो कहाँ पे है, हेड में है, और बाकी का पूरा पार्ट कहाँ पे है, बॉडी रीजन में। तो मेजर पार्ट कहाँ पे है, मेजर पार्ट इनका नर्वस सिस्टम का कहाँ पे है, बॉडी रीजन में, और थोड़ा बहुत कहाँ पे है, ब्रेन में। सो इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर लॉन्ग एज 1 वीक। तो इसका जो ब्रेन है, थोड़ा सा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है, बॉडी रीजन में। तो इनका हेड अगर हम काट भी दें तो ये 6 से 7 दिन ये जिंदा रह लेते हैं। ओके। द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इनका जो ब्रेन है कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, विच सप्लाइज नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। और वो क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करते हैं एंटीना में और कंपाउंड आई में, क्योंकि ये एंटीना और कंपाउंड इनका क्या होता है, इनका सेंसरी ऑर्गन होता है। ओके। द सेंस ऑर्गन इन द कॉकरोच आर एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबिया पल्प्स और एनल सरकाई। जो एनल सरकाई होता है, लेबियल पल्प्स होते हैं, मैक्सिलरी पल्प्स होते हैं, आईज होते हैं, एंटीना होता है, इन कॉकरोच का क्या होता है, ये सेंस ऑर्गन होते हैं। ओके। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या सेंस ऑर्गन होते हैं, स्किन होता है, आई होता है, टंग होता है, ईयर होता है, नोज होता है। ओके। द कंपाउंड आई
आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। ये जो कंपाउंड आई होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमनीटिडिया, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, 2000 अप्रॉक्स हेक्सागोनल ओमनीटिडिया प्रेजेंट होता है। ओमनीटिडिया क्या होता है, ऑप्टिकल सेल्स होते हैं। कितने होते हैं इनमें, 2000 होते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमनीटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इनमें क्या है, 2000 इनमें हेक्सागोनल ओमनीटिडिया है, तो ये इनके हेल्प से एक सिंगल किसी ऑब्जेक्ट का ये इनके अंदर बहुत सारा इमेज बनता है। डेट्स वाई क्या कहा जाता है, ये कहलाता है कंपाउंड आइज, मतलब कि कंपाउंड मतलब ढेर सारा ये इनके अंदर इमेजेस बनते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजैक विजन। और ये विजन जो होता है एक चीज़ का बहुत सारा इमेज, एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेजेस बनना क्या कहलाता है, मोजैक विजन कहलाता है। विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। इसका सेंसिटिविटी तो अच्छा होता है लेकिन रिजोल्यूशन इसका खराब होता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड नॉक्टुरल विजन। और ये रात में ही देखते हैं, रात में ही निकलते हैं, रात में ही पार्टी करते हैं, देखते हैं, तो ये इनका कैसा विजन है, नॉक्टुरल विजन है, मतलब कि रात में देखते हैं। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। तो कॉकरोच आर डायोसियस, बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये डायोसियस होते हैं और मेल फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये किसका है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल का है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट रहेगा, टेस्टिस, और इसमें ओवेरी। तो इनका भी अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है। मेल देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, लाइंग ऑन इच लेटरल साइड इन द 4th 6th एब्डोमिनल सिगमेंट, ठीक है। ये 4th 6th एब्डोमिनल सिगमेंट, 4th और 6th एब्डोमिनल सिगमेंट में इनका क्या प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जो कि लेटरल साइड प्रेजेंट होता है बॉडी में, ठीक। From each testis arise a thin wash difference। टेस्टिस से क्या निकलता है, wash difference निकलता है, which open into ejaculatory duct, जो कि इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है थ्रू सेमाइनल वेसाइकल्स। मतलब वाश डिफरेंस से पहले कहाँ जाता है, सेमाइनल वेसाइकल, फिर इजेकुलेटरी डक्ट, एंड इजेकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर, ठीक है, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। और ये जो इजेकुलेटरी डक्ट होता है वो कहाँ पे खुलता है, मेल गोनोफोर में खुलता है, जो कि वेंट्रली एनस के प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है, ओके। नेक्स्ट लाइन है हमारा, अ मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th and 6th और 7th एब्डोमिनल सिगमेंट, ठीक है। मशरूम शेप का ग्लैंड होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 6th 7th एब्डोमिनल सिगमेंट में प्रेजेंट होता है, विच फंक्शन एज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। वो कैसा काम करता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जो कि सिक्रीशन का काम करता है, ओके। द एक्सटर्नल जिनेटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाई मेल गेनोफाइसिस। और इनका जो एक्सटर्नल जिनेटेलिया है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, मेल गेनोफाइसिस से। मतलब कि जैसे मेल में, अगर ह्यूमन मेल का बात किया जाता है, ह्यूमन मेल में एक्सटर्नल जिनेटेलिया किससे रिप्रेजेंट होता है, पेनिस से। तो इनमें किसमें, गोनोपोफाइसिस में। और फेलोमियर में काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। ये फेलोमियर क्या करता है, ये काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये मेल गोनोफोर को ये सराउंड करता है, ठीक है। द स्पर्म आर स्टोर्ड इन अ सेमाइनल वेसाइकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ द बंडल। ये कहाँ पे, जो स्पर्म्स जो हैं टेस्टिस से निकल के वाश डिफरेंस से आते हैं, कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, सेमाइनल वेसाइकल में स्टोर किए जाते हैं, और वहाँ पे ये ग्लूड किए जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, जो कि क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोफोर्स कहलाते हैं, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। फिर उसको क्या किया जाता है, इजेकुलेटरी डक्ट्स के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है कॉपुलेशन के टाइम में, ठीक है। जो कि हम पूरा ये देखे थे, इसमें क्या क्या है, ये इसका टेस्टीज है, टेस्टीज ये किससे जाएगा, किससे निकलता है, ये वाश डिफरेंस से आता है, ठीक है। और वाश डिफरेंस ये कहाँ पे जाता है, ये सेमाइनल वेसाइकल्स के में जाता है, स्टोर्ड होता है, फिर सेमाइनल वेसाइकल से इजेकुलेटरी डक्ट से ये बाहर आता है, और ये इजेकुलेटरी डक्ट से बाहर आके कहाँ पे आता है, ये हमारा वेंट्रल
फेलोमियर में आता है, जो कि हम बताए थे क्या करता है वेंट्रल फेलोमियर। वेंट्रोफिलोमियर जो हम देखे थे काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और जो कि मेल गोनोफोर को क्या करता है, ये सराउंड करता है। ओके, सो अब हम देखेंगे इन फीमेल्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ओवरीज। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है, 2 लार्ज ओवरीज से बना होता है, लेइंग लेटरली इन द 2nd to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, तो ये 2nd to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में ये इनका ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, तो इसका ओवरीज जो है साइज में बहुत बड़ा है, कहाँ से 2nd to 6 एब्डोमिनल कैविटीज में ये प्रेजेंट होता है। ओके, सेकेंड टू 6 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। फिर हम आगे देखेंगे ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। और ये जो ओवरीज होता है किससे, तो हमारा ग्रुप ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। तो हमारा ओवरी किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स से और ओवरियोल से, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ठीक, और ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट। ठीक है, और वो जो ओविडक्ट होते हैं एवरी ओवा का किसमें ये यूनाइट होते हैं, एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट में, ऑल्सो कॉल्ड वजाइना, जो कि वजाइना भी कहा जाता है, विच ओपन इनटू अ जेनाइटल चैम्बर, जो कि जेनाइटल चैम्बर में फिर वो ओपन होता है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर। ठीक है, तो स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है 6 सेगमेंट में, वो कहाँ पे खुलता है, जेनाइटल चैम्बर के अंदर खुलता है। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, कि इनमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू इसके फीमेल के उस फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और देयर फर्टिलाइज एग्स आर इंकेस्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड उथिका। और इनका जो फीमेल का एग होता है वो किसमें ये इनकेस्ड होता है, किसमें वो कवर्ड होता है, कैप्सूल में, जो कि क्या कहलाता है, उथिका कहलाता है। उथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। और उथिका कैसा होता है, रेडिश होता है, और वो रेडिश और वो ब्लैकिश ब्राउन तक कलर का होता है, और जो कि क्या करता है, कवर करता है एग्स को। अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग, उसका साइज कितना होता है, 8 मिलीमीटर होता है। ठीक, दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सर्फेसेस यूजली इन अ क्रैक और अ सर्विक्स ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। और जो फीमेल होती हैं वो एग को कहाँ ग्लू करती हैं, कहाँ पे ड्रॉप करती हैं, एक ऐसा सुटेबल सरफेस पे या क्रैक्स में, जहाँ की मतलब कि छेद हो वहाँ पे, जहाँ पे कि नैरो रीजन में ये क्रैक वो एग्स को ड्रॉप करती हैं। अब हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहाँ पे थोड़ा गर्मी होता है, और नियर अ फूड सोर्स, जहाँ पे उनके लिए खाना अवेलेबल होता है। ठीक, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 उठिका। तो एक बार जो ये प्रोड्यूस कितना करती है, 9 to 10 उठिका प्रोड्यूस करती हैं, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। और जो एक यूथिका में कितना एग्स होते हैं, 14 से 16 एग्स होते हैं। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबुलस। पोरोमेटाबुलस मतलब मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू नाइफल स्टेज। उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, नाइफल स्टेज में होता है। और नाइफल लुक लाइक वेरी मच लाइक अ एडल्ट्स। और जो नाइफल होते हैं वो कैसे, लगभग थोड़ा बहुत जो होते हैं वो कॉकरोच, बड़े कॉकरोच की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वो थोड़े कलर्ड में उससे थोड़ा कैसे होते हैं, कलर्ड में थोड़ा ये येलोइश टाइप के होते हैं। और जो डेवलप्ड होता है कॉकरोच वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन टू डार्क होता है। ओके, द नाइफ ग्रो बाई मोल्टिंग अबाउट 30 टाइम टू रीच द एडल्ट फॉर्म। ठीक है, और वो क्या करता है, मोल्टिंग करता है 30 टाइम्स वो जो नाइफ होता है एडल्ट में चेंज होने के लिए। द नेक्स्ट टू नाइफल स्टेज हैज़ विंग्स पैड बट ओनली एडल्ट हैव द एडल्ट कॉकरोचेज हैव विंग्स। जो नाइफल होते हैं मतलब जो छोटे होते हैं, जो एक से निकले होते हैं, उनमें क्या होता है, पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एडल्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो नाइफल स्टेज में डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, वो पैड्स जो होते हैं विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अभी हमारा
एनाटमी ख़त्म हो चुका और लगभग हमारा सारा का सारा कॉकरोच भी यहाँ पे हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने अभी यहाँ तक पूरा वीडियो देखा, और अगर वीडियो ये थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच।